आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की वर्कशीट जिसका नंबर है 14 और आज की डेट है 12 नवंबर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक पिक्चर दी गई है या कहीं की एक फिगर दिया गया है और उसे ठीक से देखें तो एक खिलौने के जैसा है। आपने इस तरह के खिलौने से खेला होगा जिसे हम ब्लॉक्स बोलते हैं। कुल मिला के आज हम सीखने जा रहे हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और उसमें भी हम सिर्फ स्क्वायर की बात करेंगे। तो सबसे पहले जब आप ऊपर देख रहे हो ब्लॉक को, तो आप इसे जब ध्यान से देखते हैं तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। लेफ्ट साइड, राइट साइड, सभी साइड्स जो होती हैं, हर तरफ से आप ऊपर से नीचे से जिस भी तरफ से इसको देखेंगे आपको ये इक्वल दिखाई देता है। तो फर्स्ट एक वन बॉक्स रखा हुआ है, फिर सेकंड आप देखते हो यहाँ पे 4 बॉक्सेस रखे हुए हैं और सभी 4 बॉक्सेस इक्वल हैं, सभी ब्लॉक्स इक्वल हैं और उनकी साइड्स भी इक्वल हैं। तो एक तरीके से अगर हम इसे काउंट करें तो ये बैठेगा 4, 1 2 3 4, और आप इसे जिस भी तरफ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 4 ही बैठेगा और इक्वल ही दिखाई देगा। हर साइड इसकी इक्वल ही दिखाई देगी, मिलने के बाद भी ये साइड्स इक्वल दिखाई देती हैं। जैसे अब हम 3 वाला अगर देखें तो 2 में 2 की 2 आ गया 4। अभी अगर हम 3 वाला देखें तो देखो, अगर हम यहाँ से गिने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 और 1 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, तो अगर सारा काउंट करें तो 9 आएगा अगर हम इसे काउंट करें तो। और इसे 9 को हम जिस भी तरफ से काउंट करेंगे वो 9 ही आएगा। देखो जैसे अगर हम इधर से काउंट भी करें 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, 9 ही आया। और अगर हम इसे इस तरफ से काउंट करते तो भी 9 ही आता, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। इसके अलावा और एक खास बात क्या है कि छोटे छोटे ब्लॉक जो इसके अंदर बने हुए हैं वो तो इक्वल हैं ही साइड्स में, सारे मिलकर भी इक्वल साइड ही बनाते हैं। ये साइड इक्वल है इस वाली साइड के, इनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं और ये काउंटिंग में भी, नंबर में भी इक्वल होते हैं। हर तरीके से ये ब्लॉक जो है आपको इक्वल इक्वल टाइप दिखाई देंगे। तो ये 9 आ गए, तो ये 3 थे हर तरफ से, इस तरफ से भी 3 थे और इस तरफ से भी 3 थे, तो 3 इंटू 3 आ गया 9। काउंट करने पर भी 9 आता है और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर भी 9 आता है। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम करके देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16। इसी को अगर हम दूसरी तरफ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इस बार भी इक्वल आया और हर तरफ से 4 4 बॉक्सेस रखे हुए हैं, ब्लॉक रखे हुए हैं। इधर से भी 4 ब्लॉक रखे हुए हैं और इस तरफ से भी 4 ब्लॉक रखे हुए हैं। तो यानी दोनों तरफ से हमें 4 ब्लॉक रखे हुए दिखाई देते हैं और काउंटिंग करने पर ये आ रहे हैं 16। तो अगर हम 4 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो आता है 16, यानी 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई किया। इसके ऊपर हमने 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 2 से ही किया था और 1 को 1 से ही किया था। और इसी तरीके से हम अगर नेक्स्ट करेंगे तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से 25 आएगा। इस तरफ भी 5 बॉक्सेस रखे हुए हैं और इस तरफ भी 5 बॉक्सेस रखे हुए हैं, और इसको जब हम हर तरफ से काउंट करेंगे तो ये 25 आएगा। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर भी 25 आता है। तो अभी हमने क्या सीखा कि ब्लॉक पैटर्न्स जो होते हैं उसमें ब्लॉक्स इक्वल साइड्स के होते हैं और अगर उनको जोड़कर हम ये पर्टिकुलर नंबर बनाते हैं 1 4 9 16 और 25, ये वाले नंबर जब हम बनाते हैं तो ये नंबर खुद को खुद से ही गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आते हैं। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से। मतलब आपने ये जो ब्लॉक बनाया है, आप जितने जिस भी नंबर से बनाएंगे, अगर आप इसे 6 से बनाएंगे, 7 से बनाएंगे, 8 से बनाएंगे, तो आपको दोनों साइड 8 8 ब्लॉक लगाने पड़ेंगे, 7 7 ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। और अब ये कितनी भी बड़ी संख्या में, कितने भी बड़ा नंबर्स में और कितने भी छोटे नंबर्स में आप इसे बना सकते हैं। जब आप इसे बनाएंगे तो उसी नंबर को उसी से ही गुणा करने पर, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर आपको आपका आंसर मिल जाता है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा और ब्लॉक्स को जब आप काउंट करेंगे, जब जो आपने सेट किए हैं वो आपके 64 ही होंगे। तो ये जो हमने अभी अभी सीखा, इसमें किसको क्या कहकर बुलाते हैं अभी हम वो एक बार देख लेंगे।
उससे पहले हम यहाँ पर जो कुछ भी हमने सीखा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो जो भी मैंने आपको बताया वही सब यहाँ पर बताया गया है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये देखिए, एक बार आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर इस तरफ बिल्कुल आपके राइट हैंड साइड की तरफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। देखिए ये स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। ये सेंटीमीटर कहाँ से आया? हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो ब्लॉक यहाँ पर हमने बनाया है इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है दोनों साइड से। वैसे ही हम ये मान रहे हैं कि दूसरे वाले में ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 और 1 ये 2 सेंटीमीटर हो गया और ये 1 और 1 2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 2 बन गया था, तो 2 इधर से है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इधर से है। 2 को 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। तो सेंटीमीटर भी तो आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो वो 2 टाइम्स है। तो अगर ये ऊपर जो छोटे सा 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर बोलते हैं इसे हम, इसका मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर चीज 2 टाइम्स है। तो 2 की तो मल्टीप्लाई होगी लेकिन सेंटीमीटर की तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो सेंटीमीटर के ऊपर हमने स्क्वायर लगाया है। तो इसे क्या पढ़ते हैं? अगर एरिया वाइज पढ़ें कि ये एरिया दिया हुआ है, किसी भी चीज का आप एरिया निकालते हैं, एरिया निकालने का फॉर्मूला भी यही होता है, उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके पीछे ये यूनिट लिखी जाती है कि वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है या किसी दूसरी यूनिट में है। और उस यूनिट को यूनिट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि यूनिट को तो यूनिट से हमने मल्टीप्लाई करना सीखा नहीं है, सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा है। तो अगर 3 सेंटीमीटर के ब्लॉक का एरिया हम निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा? तो वो निकलेगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर ये जो है ये स्क्वायर है। एक तरीके से देखा जाए तो आपको याद होगा हमने सीखा था कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो होता है जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये छोटे छोटे जो स्क्वायर्स को मिलाकर हमने ये बड़े बड़े ब्लॉक तैयार किए हैं, इनकी सभी साइड्स इक्वल हैं। ये इक्वल पूरा इसीलिए है क्योंकि इनके जो छोटे ब्लॉक्स थे वो भी इक्वल थे। ये भी अभी हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन अभी आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि इन्हें बोलते क्या है। एरिया अगर 5 स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आपको दिया जाएगा, अगर आपको कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉक का वन साइड 5 सेंटीमीटर है या 5 है, उसका एरिया निकालो, तो आप जो निकालेंगे वो आएगा 25 यूनिट स्क्वायर में। तो यहाँ पर ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का एरिया अगर निकालना पड़े तो आप उसके पीछे यूनिट के साथ स्क्वायर जरूर लगाएंगे। तो ये हमने 2-3 बातें सीख ली हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो बात मैंने आपको सिखाई थी वो यहां पर लिखी हुई है। द परफेक्ट स्क्वायर 1 परफेक्ट स्क्वायर है। उसको अगर एक्सपेंड करके लिखना पड़े, आपसे कहे कि कोई एक 1 स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिखो, जैसे यहाँ पे 1 स्क्वायर सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये ऊपर जो 2 है इसे हम स्क्वायर पढ़ते हैं क्योंकि अभी अभी हमने सीखा ना वो वर्ग है, स्क्वायर है वो। तो उसका जो बॉक्स था हमने देखा था वो स्क्वायर बॉक्सेस हैं, तो इसे स्क्वायर पढ़ते हैं क्योंकि ये 2 टाइम्स होता है। तो 2 टाइम्स है इसीलिए इसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं। और इसे हम लिखते कैसे हैं? इसके छोटा सा ऊपर लिख देते हैं 2, तो ये हो जाता है स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करके लिखना पड़े तो उसका क्या मतलब होता है? 1 स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 2 टाइम्स है, जो हमने एक्सपेंड करके लिख दिया कि 1 2 टाइम्स है। और इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है? 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 आता है। और अगर हमें इसको स्क्वायर एरिया में लिखना पड़े तो एरिया में कैसे लिखेंगे? 1 स्क्वायर यूनिट। मैंने अभी भी आपको बताया था ना, यूनिट स्क्वायर होता है, यूनिट को आप स्क्वायर में लिखते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर हमने लिख दिया है। स्क्वायर यूनिट 4 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट, 16 स्क्वायर यूनिट, 25 स्क्वायर यूनिट, हमें सबके साथ स्क्वायर यूनिट लिखना है। वो यूनिट आपकी कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आपको यूनिट के साथ स्क्वायर लगाना है। और इसी तरीके से और देख लेते हैं कि किस तरीके से लिखते हैं। अगर आपको कहा जाए कि 2 स्क्वायर है आपके पास और इसको एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड कैसे करोगे? उसको आपको एक्सपेंड करना है, बड़ा करके लिखना है। तो बड़ा करके कैसे लिखेंगे? 2 स्क्वायर का मतलब है कि 2 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई 2। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या निकलता है? हमारा निकलता है 2 मल्टीप्लाई 2 करने पे 4। बिल्कुल इसी तरीके से आपको 3 स्क्वायर दिया हो और को कहा जाए आपको कि इसको एक्सपेंड करके लिखो, तो आप 2 टाइम्स था, 3 मल्टीप्लाई 3 किया, आता है 9। तो 9 क्या है? 9 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे 2 टाइम्स है वो 4 मल्टीप्लाई 4, और परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या निकलता है? 16। 4 मल्टीप्लाई 4 करके करेंगे तो
16 आता है। बिल्कुल इसी तरह से 5 का 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ जाएगा। अब हमें कुछ निकालने के लिए उन्होंने कहा है कि कुछ इस तरीके से इन्होंने हमें एक टेबल दे दी है। उस टेबल को इन्होंने कहा है कि भाई इसे पूरा कीजिए। ये देखिए, ये टेबल दे दी गई है हमें और हमसे कहा है कि हमें ये पूरी करनी है। तो अभी हमने सीख लिया कि करना कुछ नहीं होता। अगर हमें कहा गया है कि नेचुरल नंबर, यहाँ पर हमें नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इसका इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालो, तो किसी भी चीज का अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना होता है तो हम उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 4 को 4 से 16 आया, 5 को 5 से 25 आया। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36, 7 को 7 से 49, 8 को 8 से 64, 9 को 9 से 81 और 10 को 10 से करेंगे तो 100 आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने हमें कुछ और चीजें भी दी हैं। इन्होंने हमें यहाँ पर कहा है कि इसे भी एक बार ट्राई करके देखो। ट्राई करने के लिए इन्होंने हमें क्या, इन्होंने कहा है कि 40 और 50 के बीच में हमें नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 40 से 50 के बीच में कौन सा आएगा, 49 आएगा। ये हमें पता है 49 ही आएगा, क्योंकि 7 7 जब 49 होता है, 7 से पहले 6 आता है तो वो तो 36 है। 36 तो इनके बिटवीन में होता ही नहीं है। और 16 और 70 के बिटवीन में अगर हम देखें तो सिर्फ 64 है, जो 8 को मल्टीप्लाई करने पर आता है, 8 मल्टीप्लाई 8 करने पर आता है। उससे पहले आता है 49 जो इनके बिटवीन में नहीं आता, और उसके बाद आता है 81, वो भी 60 टू 70 के बिटवीन में नहीं आता है। तो चलो मैं एक बार आपके लिए इसे फेयर करके कर देती हूँ ताकि आपको काम करने में थोड़ा सा आसानी रहे। बट आई होप कि आपको ये समझ में आ जाए और आ गया होगा। तो ये आपके लिए टेबल मैंने पूरी करके लिख दी है। 6 मल्टीप्लाई 6, 7 मल्टीप्लाई 7। आप यहाँ से इसे पूरा करके अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट भी हमने यहाँ पर पूरा करके लिख दिया है, जो आप अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में कर लीजिए, जिसे अभी हमने समझा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अब हमें क्या कहा गया है, अब पूरी वर्कशीट को करने के बाद हमसे पूछा गया है कि क्या 1 और 4 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 4 और 9 के बीच में कोई दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 9 और 16 के बीच में कोई दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि अभी अभी जब हमने टेबल बनाई थी तो 1 से 4 के बीच में कोई दूसरा परफेक्ट स्क्वायर कैसे आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर के बाद सीधा 2 का स्क्वायर 4 था। इसके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो कैसे सकता है, क्योंकि 1 के बाद 2 है। और इसी तरह 4 और 9 के बीच में भी कोई नहीं हो सकता, और 9 और 16 के बीच में भी कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमसे कहते कि 4 और 16 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो हम कह देते परफेक्ट नंबर है 9, क्योंकि वो 3 मल्टीप्लाई 3 होता है। लेकिन 4 और 9 के बीच में तो कोई भी नहीं है, 9 और 16 के बीच में कोई नहीं है, 1 और 4 के बीच में भी कोई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में जो नंबर आते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ है, हम भी उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। जैसे 2 2 जा 4 करते हैं हम, तो 4 तो परफेक्ट नंबर है, लेकिन 4 के बाद अगर 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 आएगा, जो कि 4 और 9 के बीच में आता है। इन्होंने कहा ना 4 और 9 के बीच में कोई परफेक्ट नंबर है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 तो आ गया, जो 4 और 6 के बीच में। लेकिन 2 और 3 सेम नंबर नहीं है, ये बोथ नंबर्स आर नॉट सेम। तो क्योंकि सेम नहीं है इसलिए ये परफेक्ट नंबर भी 6 नहीं है। तो 4 से 9 के बीच में कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है। तो अभी हमने सीख लिया परफेक्ट नंबर कहाँ पर हैं, कौन से हैं, कैसे हैं, जो हमने 1 to 10 सीखे, और इसी को हम कितने भी बड़े नंबर तक निकाल सकते हैं, कितनी भी कैसा भी नंबर हो हम निकाल सकते हैं, और सिर्फ मल्टीप्लाई करके, और इससे हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकलता है। तो ये थी आज की अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी वर्कशीट। आई होप कि आपको इससे काम करने में बहुत हेल्प हुई होगी। और फिर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब। क्लिक करते ही सब चैनल का कलर, उसका सब्सक्राइब का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल हो गया है सब्सक्राइब्ड। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और शेयर करना भी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।